प्रोफेसर साहब, अपोजिशन की आपने डिमांड नहीं, मरियम साहबा कुछ दिन खामोश रही, कहा जा रहा था कि शायद उन्हें खामोश करा दिया गया है, किसी शहबाज शरीफ साहब कुछ मामला तय करने जा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने खामोशी का रोज़ा तोड़ दिया और आज उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें फिर दोबारा डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया, लेकिन किसी न किसी तरीके से फिर अदारों को तनकीद का निशाना बनाया। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में खुलकर मरियम दोबारा मैदान में आएंगी? साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले मैं एक और बात मैं बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ। मैं किसी तनकीद उसमें नहीं करता, तनकीद बराए तनकीद। मैं दुख और अफसोस के साथ बात कर रहा हूँ कि एक शख्स जो 2 दफा इस मुल्क का वजीर आला, 1 दफा वजीर खजाना, 3 दफा वजीर आजम रह चुका हो, वो जो हिंदुस्तान रॉ और अजीत दियोल की जुबान बातें कर रहा है और उनका दिया हुआ स्क्रिप्ट जो जलसों में पढ़ रहा है या और जगह कर रहा है, मुझे अपनी हालत इज़हार पे, उसकी नहीं अपनी हालत इज़हार पे इसलिए तरस आता है कि यार जिन लोगों को इस मुल्क में इतनी इज्जत थी, सब कुछ दिया, उनकी औकात कुछ नहीं थी, उनको बना दिया और वो मुल्क और मुल्क के लिए जान देने वालों के खिलाफ बात करें तो राना साहब हमें दुख नहीं होगा तो और क्या होगा। मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक मरियम नवाज और नवाज शरीफ का ताल्लुक है, पाकिस्तान के लोग इनको किसी भी इलेक्शन में मुस्तरद कर दें, किसी ऐसे शख्स को नहीं ये कौम बर्दाश्त कर सकती जो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो है हज़ा सराई करे या हिंदुस्तान की तारीखी पुल बांधे जिसे पाकिस्तान के इदारों की यानी बुराई सामने आए। तो आप उस आदमी का, औरत का, आप पॉलिटिकल करियर या हर करियर जो है ना उसको खैरबाद कह सकते हैं। इसे मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ और मरियम जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए तदफीन का काम कर सकते हैं, उसके पाया तकमील तक पहुंचने का नहीं कर सकते। और जहां तक मरियम बीबी का ताल्लुक है तो इनको चुप करना पड़ेगा अगर नून लीग में साजिश कर, ये जितना बोलेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की उतनी मदद हो, क्योंकि जब भी ये बात करती है ये उन सेंसिटिव एरियाज पे चली जाती है कि जैसे आम आदमी जो है वो नहीं चाहता कि ये मीडिया की। तो मुबशर लुकमान साहब, आज जो उन्होंने इशारा दिया कि जल्द ही मियां साहब पाकिस्तान वापस आएंगे, अपनी पार्टी की क़यादत करेंगे, क्या ये सिर्फ सियासी बयान नहीं हो सकता है? ये बयान तो सियासी है, लेकिन आने ना आने की बात इसकी क्योंकि अंदर का हाल तो उनको पता है ना कि उनके वीजा एक्सटेंशन में क्या हो रहा है। पता चले बरतानिया उनको निकाल रहा है वहां से तो आना ही पड़ेगा ना फिर। लेकिन उस सूरत में भी पहले वो कतर जाएंगे, एकदम से वो पाकिस्तान नहीं आ जाएंगे। मियां साहब में अगर इतना दम होता है, यासिर साहब, मियां साहब में इतना हौसला होता, मियां साहब में इतना किरदार होता तो वो पाकिस्तान से बाहर ही ना जाते। और मैं आपको ये बता दूं, मैं बरमला कह रहा हूँ कि मियां साहब अगर कहते कि मैंने जेल में रहना है तो वो तहरीक इंसाफ की गले की हड्डी बन जाते, उतनी खराब के ना निकला जाना था ना उगला जाना था और हुकूमत को लाले पड़ जाते। और खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता जेल में तो आप भी सोच सकते हैं कि किस लेवल के लाले पड़ने थे। लेकिन भाई साहब तो ड्रामा के बाजी से ही नहीं बाज आए। वो डॉक्टर अदनान का आपने उसके बाद नाम भी नहीं सुना पिछले 2 साल में। वो कहाँ गया अदनान, कहाँ गए प्लेटलेट, कहाँ गए वो सारी हाइपरटेंशन, ये वो कोर्ट में भेजते हैं तो ऐसी डॉक्यूमेंट भेजते हैं कि वो लगता है कि भाई तस्लीम भी कर दो और ये भी कर दो और वो भी कर दो, पता नहीं कितनी बीमारी है। लेकिन वैसे जिसमें खाबे खा रहे हैं वैसे वो अपने नवासों के उस पे जाके खूब ऐशो इशरत भी हो रही है, प्रॉन्स भी खा रही है, श्रिम्प भी खा रहे हैं, कोई परहेज भी नहीं कर रहे। तो भाई मुझे तो ये बीमारियां नहीं समझ आती कि ड्रामा है उनका। और मियां साहब नहीं आ सकते वापस। वैसे साहब मियां साहब नहीं आ रहे, ये मियां या मियां साहब आ रहे हैं, ये तो आने वाले हालात बता देंगे, सारा कुछ होगा। आपने कहा कि अगर इलेक्शन जो है वो इनका नहीं है तो किसका है, तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी? देखिए आने वाला वक्त जो है ना राना साहब वो मिला जुला होगा और मेरा नहीं ख्याल कोई भी एक बात उतनी भरपूर मेजॉरिटी अभी ले सकते हैं। पोलराइजेशन बड़ी शदीद हो चुकी है इस मुल्क में और मुझे लगता है कि जो भी आएगी वो कोalition गवर्नमेंट आएगी। लेकिन विफाक में अगर ये मैं कहूँ कि पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी लगता है तो गलत नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन के दिन और इलेक्शन से 1 साल पहले सूरत हाल में बहुत फर्क होता है। तो मैं इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता कबल उस वक्त, लेकिन जो हवा चलेगी उसके बाद पता चलेगा। अभी तक मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन
उनको बनानी मखलूत हुकूमत ही पड़ेगी, वो अपनी मेजॉरिटी पे नहीं बना सकते। नहीं, ये किन बुनियादों पे हो सकता है? क्या हम गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज देखें कि वहाँ पे अपोजिशन बनी, क्या कश्मीर के इलेक्शन के नताइज की बुनियाद पे हैं? आए रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी 2023 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का दावा करते हैं, किन बुनियादों पे है? देखिए, मैं आपको बताऊं, गिलगित और कश्मीर के इलेक्शंस को इससे ना मिलाएं। वहाँ पे यूजुअली जो एक ट्रेंड है वो ये है कि जो इस्लामाबाद या विफाक की हुकूमत होती है उसका एक बड़ा पलड़ा भारी होता है और उसको एज होती है, वहां पे वो उस तरह का इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन आप ये देखिएगा कि तहरीक इंसाफ को जिन दो चीजों का प्रॉब्लम होगा ना आने वाले दिनों में जब वो इलेक्शन के लिए आएंगे, अभी तो आंकी डोरी है ना, लेकिन एक तो यह है कि उनका अकाउंटेबिलिटी का नारा था, एहतसाब का नारा था, और दूसरा गुड गवर्नेंस का था। तो इन दोनों नारों के ऊपर तहरीक इंसाफ को बहुत जवाबात देने पड़ेंगे लोगों के लिए, और उनके सामने आके आप लाहौर की अगर 14 मंडी है तो टमाटर का रेट एक नहीं है 14 मंडियों में, प्याज का रेट एक नहीं है। तो ये बैड गवर्नेंस की तो आप ये एग्जाम्पल होगी। और एक केस आप मुझे नहीं आ सकता बता सकते कि जिसको एहतसाब के तौर पे उसको सजा हुई हो और जो है जेन्युइन आप प्रूव कर सकते हो कि यार ये आदमी मुजरिम है। तो तहरीक इंसाफ के तो दोनों नारे जो है उनको काफी शर्मिंदगी का बायस है उनके लिए। अफगानिस्तान के हवाले मुबशर साहब, अफगानिस्तान आपने बड़ी स्टडी की, आपने बड़ी इस पे खबरें ब्रेक भी की। अफगानिस्तान को कौन सा मुल्क सबसे पहले तस्लीम करेगा और आइंदा कितने दिनों में अफगानिस्तान जो है उसकी सूरत हाल पूरे खित्ते में वाज़ी हो जाएगी? राना साहब, ये तो कहना मुश्किल है कि अफगानिस्तान को कौन सा मुल्क तस्लीम करेगा, लेकिन 98 कंट्रीज हैं, 98 ममालिक हैं जो तैयार है तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जुमे के दिन, मेरी इत्तला के मुताबिक जुमे के दिन मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे, और उसमें अब कुछ ममालिक जो है उसके बाद बैकफुट पे आ जाएंगे, अभी एकदम से नहीं उनको करेंगे। एक्सेप्ट उसकी वजह यह है कि आज उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि पिछले 20 साल में जो तालिबान से जंग लड़ते रहे लोग, उनको वो अपनी काबीना में शामिल नहीं करेंगे। यानी वो लोग जिनको अमेरिका नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बनवाना चाह रहा था वो लोग उसमें नहीं होंगे। तो इसलिए अमेरिका और अमेरिका के जितने दोस्त ममालिक हैं वो तो देर से करेंगे, लेकिन उनमें सबसे पहल जो है मुझे जो लगता है वो, अब यानी आप समझे नॉन फ्रेंडली कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, उनमें इंडिया करेगा। क्योंकि इंडिया को बहुत इस वक्त दौड़े लगी हुई है, उनको बड़ी शर्मिंदगी है, बड़ी सुबकी है, उनके अपने तजियाकार उनको सलील कर रहे हैं, अजीत डोवाल को भी, नरेंद्र मोदी को भी। तो उनका टोटल फेलियर हो गया वहां पे, पाकिस्तान को बड़ी एज मिल गई है, तो वो ये एज किसी तरह वापस लेना चाहेंगे। ऑलरेडी जाहिर बात है जिन्होंने $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया हो, मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए हों, पैसे डूबते हों, तो सबसे पहले तस्लीम भी तो उन्हीं का ही बनता है।